अब देखिए नैन जी नैना, यहाँ से सबसे पहले क्या है हमारे पास, टेबल टैग। ठीक है, ये काम करने का तरीका आज हमें चेंज करना है अपना। ओके, ये टेबल और टैग वाला जो का वर्क है ये हमारा लास्ट है और बहुत ही पुराना टैग है। तो इस टैग को हमें क्या करना है आज, काम करने का तरीका को चेंज करना है। टेबल टैग जो है हमारे पास, टेबल टैग सिर्फ अगर हम इतना लिखते हैं टेबल, इसके बाद कुछ भी हमें हमारे पेज में दिखाई नहीं देगा। ओके, क्योंकि उसकी वजह है कि हमें टेबल के एट्रीब्यूट्स देने पड़ते हैं, उसका बॉर्डर देना होता है। फिर यहाँ पे अब आगे चलते हैं टीआर टैग। और टीआर टैग के अंदर अगर हमें 3 TD चाहिए या 2 TD चाहिए तो हम ले सकते हैं। यहाँ पे TD मल्टीप्लाई बाई 4 5 6 उतने कर सकते हैं जितने हमें चाहिए। हमने लिखा यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, फिर यहाँ पे क्लास, और फाइनली सेक्शन। सेक्शन ये लीजिए, टेबल एट्रीब्यूट्स में जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बॉर्डर दे दीजिए आप। और एक क्या दे सकते हो आप, वृत्त दे सकते हो 100%। ठीक है जी, अब इसको एक बार आप सेव करके रन करके देख लीजिए। गो लाइव पे क्लिक करो, इसको रन करो। ये एरर दे रहा है यहाँ पे कि आपका जो फोल्डर है वो सेलेक्ट नहीं है, गो लाइव उसको चला नहीं पा रहा है। इसीलिए आप फाइल में जाके इसको क्या कीजिए, ओपन फोल्डर पे जाके और इसको फोल्डर एक बार दे दीजिए इसे। ओके, फोल्डर एक बार इसे मिल जाएगा तो उस फोल्डर के अंदर जितने भी आपके पास वो हैं सब आ जाएंगे। इसी फोल्डर में है ये। ये तो टेबल टाइप आ गया आपके पास। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। ये TR TD और टेबल, ये 3 चीजें समझ में आई आपको, नहीं आया? नैन जी नैना, आया समझ में, नहीं आया? ठीक है, तो बेटा प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है हमारी। और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सिंपल सी है कि अगर हम नीचे, ये एक TR टैग का पेयर हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम नीचे कुछ भी पेयर बनाते हैं दूसरा, ठीक है, दोबारा से अगर हम TR टैग लेते हैं, तो TR टैग में अगर हम इतने ही TD लें जितने TD हमने फर्स्ट वाली TR के अंदर ले रखे हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अगर हम कम या ज्यादा लें तब वो प्रॉब्लम वहां पे दिखाई देगी। ओके, कैसे? अगर ये वाली जो TR हमने बनाई, इस TR में सिर्फ हम 2 TD ले लें, TD मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 TD बन जाएंगे। और यहाँ पे मैंने लिखा सीरियल नंबर 1 और नाम में मैंने लिखा यहाँ पे आमिद। लेकिन जो इससे पहली वाली टैग है TR, उस TR के अंदर कितने TD है हमारे पास, 4 TD है। सीरियल नंबर, नेम, क्लास और सेक्शन, ये देख पा रहे हो आप यहाँ पे। अब यहाँ पे सिर्फ 2 TD है, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम होगी हमें। ठीक है, इसको सेव करेंगे एक बार और सेव करने के बाद अपना आउटपुट देख लेते हैं। ये देखिए, प्रॉब्लम कहाँ पे आई, फ्रंट एंड में जो आपका ब्राउजर है, ब्राउजर में प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। देख पा रहे हैं आप प्रॉब्लम, दिखाई दी आपको प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम जो है, इस प्रॉब्लम को हम रॉ स्पैन और कॉल स्पैन के थ्रू हटाते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी जो हमारी ये रॉ है ये कुछ इस तरह से आए कि ये वाली जो TR है, सेकंड वाली जो TR है, सेकंड वाली TR कंप्लीट यहाँ तक मैच हो जाए। ठीक है, इसको और 2 कॉलम की जरूरत और नहीं पड़ेगी। एक कॉलम हम यहाँ पे और एक कॉलम यहाँ पे।
मतलब अगर हम वहां पे 2 TD और लगा देंगे तो प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगी अपने आप ही। लेकिन इसका सॉल्यूशन कैसे लगाएं बिना TD लगाए हुए? तो उसका जो वर्क है वो आप कैसे करेंगे कि भाई ये वाला TD हमारा लास्ट है, राइट। इसके आगे अगर हम और कोई TD नहीं चाहते तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे कॉल स्पेन लगा देंगे। ठीक है, और कितने कॉलम है वो? 2 कॉलम है। उसको हमने किया, सेव किया इसको, और सेव करने के बाद इसको यहाँ पे आप देख लो, ये लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि एक प्रॉब्लम खत्म हो गई। अगर हमने 2 किया तो 1 और कर दो, उसको इंक्रीज कर दो। ये लीजिए, ये हो गई प्रॉब्लम खत्म। जहां पर भी आपको चाहिए, अगर ये कंप्लीट रो आपको चाहिए तो फिर आप कॉल स्पैन कहाँ पे लगाएंगे आप? ये वाली जो रो है इसमें 2 कॉलम आप देख पा रहे हैं, एक ही, सॉरी 2 रो देख पा रहे हैं, एक ये और सेकंड वाली ये। दोनों अगर आपको एक ही बनानी हो तो आप कैसे बनाएंगे? नीचे देख लेते हैं, थर्ड वाले पे कर लेते हैं हम। यहीं पे आके TR बनाते हैं और TR के अंदर एक ही TD रखते हैं, और उस TD में हम लिखते हैं यहाँ पे ऐसे, क्लास 12। पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं हम। ये लीजिए, इसका आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है, ये कि एक TD हमने वहां दिया तो एक TD यहाँ पे बन गया, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कंप्लीट एक बनाना है, इस पूरे सेल को, पूरी रो को एक बनाना है। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे क्या लगा देंगे अपना, बोलो क्या लगेगा? इस TD के अंदर कॉल स्पैन लग जाएगा। ठीक है, और कितने कॉलम को एक बनाना है आपको? 4 कॉलम को एक बनाना है। तो ये लीजिए, ये आ गया। आगे बात समझ में? ठीक है, दूसरा रो स्पैन का यूज हम कब करते हैं, तो चलिए रो स्पैन का फटाफट से यूज कर लेते हैं। एक दूसरी टेबल लेता हूँ मैं, और उस टेबल में TR, और एक TR के अंदर मैं 4 TD चाहता हूँ। तो TD मल्टीप्लाई बाई मैं 4 करूंगा तो 4 TD बन के आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिया क्लास, सेक्शन, नेम और एड्रेस। इसको एट्रीब्यूट्स में देता हूँ। एक तो मुझे बॉर्डर देना है यहाँ पे, टेबल टैग में जो वर्क करने का तरीका है वो ये नहीं है, राइट। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। तो अगर ये एक बार आपको समझ में आता है तो फिर हम इसके एडवांस पे चलते हैं और वहाँ पे कितने आसानी तरीके से हम इसको कर पाएंगे। ये देखिए, इसको सेव किया हमने, सेव करके इसको रन करो। ये यहाँ पे टेबल बन के आ गई। अच्छा, अगर इसमें हमें क्या देना हो, स्पेस देना हो, तो किसका टैग यूज कर सकते हो आप? लाइन चेंज करने के लिए किसका यूज कर देते हैं हम? लाइन चेंज करने के लिए BR टैग। तो जितनी भी बार आपको लाइन चेंज करानी है उतनी बार आप BR टैग यहाँ पे दे दो, लाइन चेंज हो जाएगी आपकी। गो लाइव चल नहीं रहा है, इसको चलाने के लिए पहले आप फोल्डर ओपन करो। फोल्डर कौन सा है हमारा? यही है, माई प्रोजेक्ट। और माई प्रोजेक्ट में आपको जो ये मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे, जब कोई भी प्रोजेक्ट आप दे दोगे तो फिर आपको इधर आना है, और यहाँ पे आप अपनी वो टेबल वाली फाइल ले लीजिए और अब यहाँ से गो लाइव कर दो इसे। तो अब ये चलता रहेगा हमारा। तो ये टेबल BR टैग की हेल्प से ये स्पेस हमें मिल गया है। यहाँ पे हम आए। अब हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड तो रखें, लेकिन अगर हम 5 या 6 स्टूडेंट के रिकॉर्ड रखते हैं और वो एक ही क्लास के हैं तो क्लास बार बार ना आए। क्लास का तो एक ही, क्लास का और सेक्शन, इन दोनों का एक ही कॉलम रहे, और बाकी फिर यहाँ पे ये कॉलम अलग अलग बने रिकॉर्ड के हिसाब से। ठीक है, इस तरीके से कुछ हमें डिजाइन करना है। तो यहाँ पे अब हमें किसका यूज करना पड़ेगा?
रो स्पैन का यूज करना पड़ेगा इन कॉलम्स को हटाने के लिए। फ्रंट पे समझ में आ गया आपको? अब चलिए यहाँ पे आके इसको कीजिए। ये हो गया आपका एक टी आर तो हो गया कंप्लीट। पहले आप एक लिख लीजिए ऐसे पूरा टी आर, और इस टी आर में टी डी लीजिए यहाँ पे, टी आर में टी डी इस टी आर में टी डी, और इस टी डी में हमें क्या देना है, क्लास हमने दी फर्स्ट और यहाँ पे आप आ जाइए टी डी लेके, सेक्शन भी आप लिख दीजिए ए, और फिर आप लिखिए यहाँ पे टी डी नाम अमित और एड्रेस नोएडा। एक टी डी फिनिश हुई, एक टी आर कंप्लीट हो गया, दूसरे टी आर में आ गया आप। अब मैं दूसरे टी आर में क्या चाहता हूँ कि जो नाम और सेक्शन है वो तो एक ही बार हो, ठीक है, लेकिन ये नीचे नाम आते रहे। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिर्फ टी डी ले लीजिए आप, टी डी मल्टीप्लाई बाई टी डी मल्टीप्लाई बाई 2 या 4 कर लो आप, तो उतना आ जाएगा वो। तो इसमें सिर्फ मुझे दो टी डी चाहिए, एक नाम के लिए और एक एड्रेस के लिए, इस वाले टी आर में। और मैं चाहता हूँ कि जो क्लास है और सेक्शन है वो जो ऊपर वाला टी आर है उसी का रहे। ओके, तो चलिए देखिए उसको कैसे करेंगे हम यहाँ पे। पहले एक बार इसका आउटपुट देखिए आप, ये आ रहा है आउटपुट। अब ये सुमित और नोएडा तो मुझे इधर चाहिए, और ये जो दोनों है, ये जो क्लास है और जो ये क्लास है, सेक्शन है सॉरी, ये अपना नीचे तक आता रहे। ओके, कुछ इस तरह का करने जा रहे हैं, दिखा देता हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। इस तरह से कुछ करने जा रहे हैं, ये वाला जो है। इसके लिए हमें कहाँ लगाना पड़ेगा, कॉल स्पेन या रॉय स्पेन जो लगाना होगा वो कहाँ पे लगाना होगा, बता सकते हो कुछ? इस ऊपर वाले टीआर में लगाना होगा या नीचे वाले टीडी में लगाना होगा? नीचे वाले में। नीचे वाले में, नीचे वाले में इसमें लगाऊं? जी लीजिए। ठीक है, जितने रिकॉर्ड होंगे उतनी बार लगा देंगे हम। आप स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, कोई बात नहीं, उसको ऊपर नीचे आप कर सकते हो, बार बार चेंज कीजिए, अपना आउटपुट देखिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आ पाएगा। देख रहे हैं आप? ठीक है, तो जो सबसे पहले वाला टी आर होगा, उस टी आर के अंदर जो टी डी होंगे उसी टी डी को तो हमें कंटिन्यू करना है। ओके, तो इसके लिए जो हमने यूज किया, वो हमने इसका यूज किया, टेबल यहाँ से स्टार्ट हुई, इस टेबल में जो आपका फर्स्ट वाला था वो तो आपका हेडिंग के लिए हो गया, क्लास सेक्शन नेम एड्रेस। और जो सेकंड वाला टी आर हुआ, उस सेकंड वाले टी आर में हमने कहा कि जो उसका फर्स्ट टीडी है, जो उसका फर्स्ट कॉलम है, उस कॉलम को हम हमें एक बनाना है 2 रो के बराबर। ओके, तो यहाँ पे आपके पास 2 रोज हो गई, फर्स्ट रो ये है और सेकंड रो ये है, कुछ इस तरह से ये रो रहती यहाँ पे, अगर होती तो इस तरह से इसकी बाउंड्री होती। तो हमने कहा कि ये जो फर्स्ट है और ये जो सेकंड है, इन दोनों को क्या बनाना है, हमें एक बनाना है, इसीलिए हमने रो स्पेन यहाँ पे 2 लिखा हमने। ठीक है, अभी अगर नीचे जाके हम एक और टी आर लेते हैं यहाँ पे,
और इस टीआर में फिर से हम दो रिकॉर्ड लिखते हैं। अच्छा, जब अगर हम रॉ स्पैन करेंगे तो नेक्स्ट वाली टीआर में हमें 4 टीडी देने की जरूरत नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे फिर से 4 टीडी देंगे, चाहे हम उसमें कुछ भी ना करें, लेकिन स्ट्रक्चर आपका इधर से उधर हो जाएगा फिर। ओके, तो ये यहाँ पे टीआर में हमने टीडी लिया और टीडी में हमने लिखा यहाँ पे रवि, और एक और दिया हमने यहाँ पे नोएडा, और देखते हैं स्ट्रक्चर किस तरह से उसका आता है। ये टीडी के अंदर ही करना पड़ेगा। ये लीजिए, सेव करते हैं इसको, और सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश करो। ये देखिए आ रही है प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे बताओगे आप, क्या होगा? ये रवि और ये नोएडा इधर आने चाहिए यहाँ पे, और ये पूरा एक होना चाहिए। नैन्सी बता पाओगे? सर रोज पैन। कहाँ पे बेटा? सर यस पैन। रवि और नोएडा। नैना रोज पैन कहाँ पे बेटा? रोइस पेन पर। लाइन नंबर बता दो। सेकंड लाइन। 73, 70, 66 कहाँ पे है? 56, 66। तो बेटा हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये टेबल है, इस टेबल में जब हम रॉ को एक करेंगे, राइट, रो स्पैन अगर लगाएंगे तो रो स्पैन सबसे फर्स्ट वाली जो हमारी रो होगी उसी में लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमने रो स्पैन 2 किया तो वो 2 जो रोज है, 2 रोज के बराबर उसने एक कर दिया, एक रो कर दिया। लेकिन अभी रो हमने क्या की, एक रो और ऐड कर दी, तो सिर्फ 2 क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। ओके, तो ये अगर इस तरह से समझ में आ जाएगा तो फिर आगे का जो भी स्ट्रक्चर होने वाला है वो एकदम परफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। ये लीजिए, नथिंग टू डू। ओके, तो यही आपको अपडेट करना था। बात समझ में आई? यस और नो? ठीक है, देखिए, जो रॉ स्पैन है और जो कॉल स्पैन है वो मर्ज ही तो कर रहे हैं सेल को, राइट। तो जो आप वर्ड में एक्सेल में मर्ज करते हैं वो मर्ज यहाँ पे ही हो रहा है। अभी हम नीचे एक और टीडी देंगे, उस टीडी में फिर से हम अपना एक रिकॉर्ड रखेंगे, और फिर जब उसमें हम अपना एक और रिकॉर्ड रखेंगे तो फिर उस टीडी को भी हम यहाँ पे 3 की जगह क्या कर देंगे, 4 कर देंगे रॉ स्पैन। ओके, लेकिन अगर आप कहते कि नहीं, एक एक टीडी एक टीआर हमें और चाहिए, और उस टीआर में हमें तो सेपरेट चाहिए, मतलब पूरा मर्ज चाहिए, तो फिर अगर उसको उसमें आपको पूरा मर्ज चाहिए तो फिर आप क्या लिखेंगे, फिर आप यहीं पे फिर उसको मर्ज करेंगे। यहाँ पे क्लास सेकंड के लिए हमने बनाया और हम उसको पहले पूरी मर्जिंग चाहते हैं, क्लास सेकंड इस तरीके से आ रहा है, लेकिन इसको पूरा एक बनाना है, तो फिर अब इसी वाले टीडी में हम क्या लगा देंगे, कॉल स्पेन लगा देंगे। अब इस वाले टीडी में कॉल स्पेन लगेगा। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे कॉल स्पेन लगेगा, क्योंकि जरूरत कहीं पे भी हो सकती है उसकी। ये लीजिए, नाउ गेटिंग? ठीक है, और फिर से अगर हम इसमें वो काम करेंगे तो अभी चालू हो जाएगा दोबारा, तो ये सारा वर्क स्टार्ट हो जाएगा हमारा। ये लीजिए, इसको फिर से मैंने यहाँ से उठाया, और उठाने के बाद इन सबको फिर से मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये लीजिए, कॉपी पेस्ट करना भी कहाँ से कहाँ तक कोड की वैल्यू है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये लीजिए, आ गए आपको समझ में? यस सर। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने आगे के तरीके के लिए, और जो हमारा प्रोसेस है उसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए, इस तरह से तो कोई भी वर्क होता नहीं है जैसे हम कर रहे हैं आज के टाइम में। अगर आपको एक HTML वेबसाइट्स बनानी है तो उसके लिए जो कंप्लीट प्रोसेस है और जो कंप्लीट टेक्निक है वो आपको एक सिंपल तरीके से दी हुई है। ठीक है,
यहाँ से थोड़ा सा हमें हटना है और दो चीजें देखनी है हमें। यहाँ पे समझ में ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हमारे पास वेबसाइट है बूट स्ट्रैप, राइट। बूट स्ट्रैप, BOOTSTRAP, ये bootstrap.com। इस वेबसाइट के बारे में हमें जानना है, राइट। bootstrap.com। अब ये बूटस्ट्रैप वेबसाइट क्या है? देखिए, कोड को बहुत ज्यादा लिखना और उससे बचने के लिए यहाँ पे आपको जिस भी तरह का कोई भी स्टाइल चाहिए, किसी भी तरह की टेबल चाहिए, किसी भी तरह का कोई पैटर्न चाहिए, राइट, तो आप यहाँ से उसको ले सकते हो। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो भी कोड है वो कोड ऑनलाइन इंटरनेट पे है, और आपकी जब वेबसाइट्स कोई भी चलती है तो वो वेबसाइट्स भी इंटरनेट से चलती है। तो क्यों ना हम इतना कोड लिखने की जगह क्या करें, एक लिंक दे दें आप अपनी वेबसाइट में, और वो जब आप उस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो उस वेबसाइट के अंदर जो आपने लिंक दिया हुआ है उस लिंक से जाके वो क्या हो जाएगा, जो भी आपने डिजाइन लिया है वो डिजाइन आपका ओपन हो जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं तो टेबल का कोड आपका ये है, राइट। टेबल का कोड आपको ऐसे ही देना पड़ेगा जैसे आपने अभी दिया, लेकिन टेबल की डिजाइन से रिलेटेड, टेबल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की आप फंक्शनलिटी लेना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसका यूज कैसे करेंगे तो चलिए देखते हैं। bootstrap.com आप ओपन कर ही लोगे, उसके बाद आप एग्जाम्पल्स में आओगे, आप डॉक्यूमेंट में आ जाइए, और डॉक्यूमेंट में आने के बाद ये आपको इधर कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, डाउनलोड कंटेंट, राइट। इनमें से आपको कहीं पे भी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, बस सिर्फ आपको देखना है। जैसे यहाँ पे हम नीचे आए और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हेडिंग, हेडिंग का नाम क्या है इसका, कंपोनेंट, वेरी गुड। अब देखो बेटा, यहाँ पे कंपोनेंट में ये बहुत सारी चीजें आपको दी हुई है। जैसे हम वेबसाइट्स में आए दिन देखते हैं बटन, हम बटन पे क्लिक करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरी वेबसाइट में ये बटन यूज करना है, वार्निंग वाला बटन यूज करना है, डेंजर वाला बटन यूज करना है। तो उसके लिए इसने सिर्फ ये कोड हमें दिया हुआ है, ये कोड है भाई, आप इस कोड का यूज करो, ये बटन वहां चला जाएगा, राइट। ये कोड अगर मैं यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे आके, और अगर यहाँ पे मैं लिख दूं, इसको पेस्ट कर दूं टेबल के बाहर, तो क्या ये आएगा यहाँ पे? हाँ आएगा तो जरूर, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं आएगा। एक बार इस पेज को रन करते हैं हम और देखते हैं फिर। ये देखो, है प्राइमरी, इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में कल की क्लास में। आज थोड़ा सा बूट स्ट्रैप का ओवरव्यू ले लेते हैं। लेकिन अब आप कह सकते हो कि हाँ आ तो गया, लेकिन वो तो स्टाइल स्टाइल तो कुछ आई नहीं इसकी, राइट। ये स्टाइल तो इस तरह से आई नहीं प्राइमरी का, जिस तरह से ये कलर है, राइट। तो बस यही हमें सीखना है कि ये स्टाइल को कनेक्ट करने के लिए इसका जो एक लिंक होगा उस लिंक को हमें क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट में इंसर्ट करना सीखना है, ठीक है। एक और यहाँ पे देख लेते हैं, टेबल देख लेते हैं पहले। टेबल ये दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है, ये टेबल हमने ली। अब ये देखो यहाँ पे टेबल है आपके पास, ये टेबल की स्टाइल है। अब ये स्टाइल वाली टेबल अगर आपको चाहिए तो ये कोड आप यहाँ से कॉपी करो, और कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में जाके और क्या करो, पेस्ट कर लो, ठीक है जी। सेव करो और आके देख लो, यहाँ पे ये आ गई आपकी टेबल, ठीक है। हाँ, टेबल की स्टाइल से रिलेटेड आपको वर्क करना होगा। वो स्टाइल कैसे आएगी यहाँ पे, जैसे ये है यहाँ पे। अब ये रो आपको कौन सी वाली चाहिए, डेंजर वाला कलर है, वार्निंग वाला है, इंफॉर्मेशन वाला है। तो अगर आपको सारा इंफॉर्मेशन वाला चाहिए तो यहाँ से आप देखो इंफॉर्मेशन वाला ले लेंगे। ये समझ में आ रहा है आपको? इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, क्लास क्या होता है, क्लास के अंदर का ये कंटेंट क्या होता है। आज सिर्फ आपको इस थोड़ा सा देखना है ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको ये सब समझ में आना शुरू हो जाए, ठीक है। ये देखिए,
अगर ब्लैक कलर में आपको चाहिए ये, अगर मैं इस कोड को अगर मैं पेस्ट भी करूंगा तब भी ये वहां पे ब्लैक नहीं होगा, क्योंकि स्टाइल कहाँ से आ रही है। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रक्चर्स हमें वहां पे यूज करना होगा। तो हम किस तरीके से इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या समझ में आया बूट स्ट्रैप की तरफ से आपको कि बूट स्ट्रैप का क्या यूज है। ये देखिए टेबल का स्ट्रक्चर, वेरी गुड। कोड कॉपी यहाँ से कर सकते हैं, स्ट्रक्चर हम लेके जाएंगे, स्ट्रक्चर वहां पे आ जाएगा, अभी भी आ जाएगा, लेकिन कलर नहीं आ पाएगा, मतलब स्टाइल नहीं जा पा रही है अभी वहां पे। ठीक है, तो स्टाइल को जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस वेबसाइट का जो लिंक है उस लिंक को हमें क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है अपने प्रोजेक्ट से। ओके, जो रिसोर्सेज है उन रिसोर्स को हमें कनेक्ट करना पड़ता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वापिस हम अपने प्रोजेक्ट में आते हैं। तो देखिए, जो ये मेरी वेबसाइट है माई प्रोजेक्ट, इसमें आपके पास कौन सा पेज दिखाई दे रहा है आपको, HTML पेज दिखाई दे रहा है, राइट। 3 HTML पेज है हमारे पास और एक हमारे पास फोल्डर है, राइट। अब इसका सेकंड पार्ट को हम इसमें ऐड करते हैं और हम कहेंगे कि जो HTML है, HTML के साथ अब हम यूज करेंगे CSS को। ठीक है जी, ये CSS क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। HTML वाला जो पेज है उस HTML वाले पेज को आप क्या कर सकते हैं, आउटसाइड से, मतलब बाहर से, HTML वाले पेज में डिजाइन से रिलेटेड कोई भी कोड आपको ना लिखना पड़े, और एक दूसरा पेज CSS, उसमें आप अपनी डिजाइन से रिलेटेड जितनी भी आपकी कोडिंग होगी, जितने भी आपकी टैग होंगे, जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स होंगे वो आप उसमें लिखेंगे, और इस CSS वाले पार्ट को आप कनेक्ट कर देंगे HTML से। ठीक है, तो CSS में आप जो भी स्टाइल देंगे वो स्टाइल आपकी किस में आती रहेगी, HTML में आती रहेगी। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल, कि ये आपकी टेबल टैग है, राइट। इस टेबल टैग को अगर आपको बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करना है तो कैसे बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ BG कलर, अगर कुछ ज्यादा भी अभी हमें नहीं पता है तो, राइट। BG कलर इक्वल रेड, मैंने ये कर दिया, Ctrl+S किया, अपने प्रोजेक्ट में मैं आया और मैंने देखा कि मेरे उसका कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ, हो गया कलर चेंज, रेड, राइट। अच्छा ठीक है, दूसरी बात कि ठीक है सर एक का हुआ, बाकी का क्या है, मुझे तो इसका भी करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है, तो उसका आंसर क्या हो सकता है, उसका हम आंसर, उसको एक साथ लगाएं। हाँ उसका, बिल्कुल उसका आप कह सकते हो जी, इसको यहाँ से कॉपी कर लो और जिस जिस टेबल का भी आपको चेंज करना है उस टेबल में जाके क्या करो, BG कलर डाल दो, राइट। इसको हम एक बार भी तो सीख। हाँ, आज CSS का भी जैसे हमें नहीं पता है तो प्रॉब्लम किस तरह से हमारे सामने आए। ठीक है, तो हम हर टेबल के अंदर उसको डालेंगे। तो टेबल के अंदर डालना तो बहुत मुश्किल है, अगर हमारे पास 10 टेबल हुई, 20 टेबल हुई। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ठीक है जी, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं देंगे, टेबल में हम कुछ भी नहीं देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा करते हैं कि जितनी भी हमारी टेबल होंगी सब एक साथ क्या होने लगे, कंट्रोल होने लगे डिजाइन से रिलेटेड। तो यहीं पे Ctrl+N करके और आप एक नई CSS की स्टाइल बनाइए, यहाँ पे लिख लीजिए आप उसका नाम, आप वो ही रख सकते हैं, कुछ और भी रख सकते हैं, .css से, राइट। अब .css में काम कैसे होगा, जो टेबल टैग का यूज हम यहाँ पे करते हैं उसी टेबल टैग का यूज हमें करना है, उसका सिर्फ नाम लिखना है, और नाम लिख के उसके पैरामीटर्स ओपन कीजिए आप। ठीक है, और यहाँ पे आप फिर लिखिए ऐसे सिंपल, कलर इक्वल टू रेड, ये लीजिए। ठीक है जी, और ये जो टेबल डॉट सी एस एस है, ये टेबल डॉट सी एस एस टेबल डॉट HTML पेज से कनेक्ट कैसे होगी, तो उसकी एक सिंगल एंट्री होगी और वो सिंगल एंट्री आपकी हेड के अंदर ही होगी, राइट। हेड के अंदर आप कहीं पे भी आइए और लिखिए टैग लिंक,
राइट, रेफरेंस में, और रेफरेंस में क्या लिखोगे आप, टेबल डॉट सी एस एस। तो ये एक सिंगल लाइन से ये जो टेबल डॉट एच टी एम एल है ये वाली टैग कनेक्ट हो गई टेबल डॉट सी एस एस से। समझ में आया? एक ही बार ये एंट्री करनी है। अब यहाँ पे स्टाइल कैसे आएगी इसमें, इसमें जिस भी टैग की आपको स्टाइल चेंज करनी है, जिस भी टैग पे आपको कोई भी स्टाइल देनी है, बॉडी टैग पे स्टाइल देनी है तो टेबल टैग के अंदर आप लिखो क्या, सिंपल बॉडी, और उस बॉडी के अंदर दे दो आप बैकग्राउंड कलर या कलर जो भी आपको देना है, उसका सीख जाएंगे हम जो उसके भी एट्रीब्यूट्स होंगे, ये इतना सा सिर्फ हम वहां पे देंगे तो यहाँ पे पूरा कलर चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई थोड़ी बहुत? इसको यहाँ पे सेव किया, CSS वाले को भी सेव करना पड़ेगा आपको। अपने पेज को आके रिफ्रेश आपने किया, ये देखिए इस टेबल का भी कलर चेंज हो गया, इसका भी चेंज हो गया, और इसका भी चेंज हो गया। ओके, अभी हम बॉर्डर का कलर अगर चेंज करें तो बॉर्डर का कलर चेंज करने के लिए हमारे पास 3 टेबल हो या 13 टेबल हो या 20 टेबल हो, उसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। सीधा यहाँ पे जाएंगे हम और यहाँ पे लिख देंगे बॉर्डर कलर, और ये जो कलर आता है, ये जो आ रहा है, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको ऑप्शंस, ये बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं CSS की हेल्प से आ रहे हैं, सॉरी VS कोड की हेल्प से है आपके, राइट। तो इसको भी आपको यहाँ पे कुछ रटने वटने की जरूरत नहीं है, जब आप काम करेंगे वो वहाँ पे ऑलरेडी दिखाएगा आपको, और जैसे ही वहां से लिस्ट में से आप बाकी को भी सेलेक्ट करके देख सकते हैं। रेड हो गया ये सारा, ठीक है जी, समझ में आया आपको? अगर हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर किसका, बॉडी का, तो यहाँ पे मैं बॉडी का टैग लिखा और बॉडी के टैग में लिख दिया हमने कलर इक्वल टू कौन सा जी, ब्लू, ये ठीक है, कलर इक्वल टू ब्लू आपने ये किया। इसको सेव करो, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, फिर से यहाँ पे आ जाओ और क्या लिखोगे, बैकग्राउंड कलर लिख दो, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू ब्लू, तो आप समझ जाओगे। अगर थोड़ी बहुत भी वहां पे आप इधर उधर करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा आराम से, ठीक है जी। तो बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर बताया, बूट स्ट्रैप को खोल के उसमें जाके सिर्फ देखना है आपको क्या क्या है, उसका कैसे कनेक्ट करेंगे वो हम सीखेंगे, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा यहाँ पे मैनुअली वर्क और करना है, ठीक है। तो कल की क्लास में इसको एक बार करके और फिर फाइनली हम बूट स्ट्रैप पे आएंगे, तो जब हम बूट स्ट्रैप की हेल्प लेंगे तो जो हमारा वर्क है, लाइन ऑफ कोड है, वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, एकदम से कम हो जाएगा। ओके, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो बताइए।